चाणक्य की आवाज न्यूज चैनल पर स्टेट हेड वशिष्ठ चौबे की बड़ी खबर को लेकर मैं राजीव पांडे। तिरंगा महाराज के परिश्रम से घबराए बीकेटी तहसील प्रशासन। लखनऊ लेखपाल तुषार का कबूलनामा। तहसील प्रशासन नीलांश वाटर पार्क के साथ गांध तिरंगा महाराज की दुश्मनी का पर्दाफाश। लेखपाल तुषार ने अपने बयान में कहा है कि तहसील प्रशासन तिरंगा महाराज का दुश्मन है। माफिया के निर्देश पर ही लेखपाल ने 25 नवंबर को तिरंगा महाराज के साथ मारपीट और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। तिरंगा महाराज ने तहसील प्रशासन पर भ्रष्टाचार और नीलांश वाटर पार्क में मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे तहसील प्रशासन दहशत में है और तिरंगा महाराज को अपना दुश्मन मानता है। तो वो लोग तो इधर है नहीं, उनसे हमने नंबर लेके आपसे बात करा। ठीक गलत आदमी के साथ में आप लोग लगते हैं। अब हमका तो पता नहीं है कि कौन गलत है कौन सही। हमको सामने जो कोया था वही अच्छा सही दिखा था। वो किसी के चलिए ठीक है, आप अपनी ने आप लोग का सबका काम बिगाड़ दिया है। जब तक वो लगा रहेगा आप लोग के काम में तब तक कोई काम नहीं होगा तिरंगा महाराज में। अच्छा हाँ, वो लोग तो बहुत दिन से वो लगे हैं। जब तक वो लगे रहेंगे तब तक आप लोगों का कोई काम नहीं होगा, जितना हम समझते हैं। अच्छा, वही सबको दुश्मन बना दिया है अपना। तो क्या करे बताओ, हम लोग इतने दिन लड़े सबको हूँ सब परेशान। जब तक वो लगा रहेगा इन सब चीजों के पीछे तब तक कोई तब तक दिक्कत रहेगी। अच्छा, आप लोग खुद भी प्रयास कीजिए, सब काम बनेगा। अब हम लोग तो उन्हें सहारे रहन, सब कागज पत्तर उन्हें पास। वो आप लोग उनके सहारे नहीं थे, वो आप लोग का इस्तेमाल कर रहा था। तो सर बताओ, आप लोग बताओ कैसे मिल सकते हैं? हमको अपनी खतौनी के साथ परसों मिलिए, जो हो सकता है हम मदद करते हैं। अच्छा, कहाँ पर? तहसील में। कहाँ पर सर? देखिए, अपनी खतौनी के साथ एक एप्लीकेशन के साथ एसडीएम के पास जाइए। ठीक। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। देख सकते हैं ये आज मौजूद हूँ मैं। आज 18 मई को 2025 को मैं तिरंगा महाराज इस पवित्र गंगा गोमती नदी के किनारे मौजूद हूँ और लगातार इस भ्रष्टाचार को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। न्याय की तलाश की जा रही, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय में 10/2024 एक जनहित याचिका दायर की जा चुकी है। माननीय उच्च न्यायालय में माननीय जज साहब श्री न्यायमूर्ति AR मसूदी साहब के द्वारा एक आदेश पारित किया जा चुका है कि इसका सर्वे कराकर इस जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार है इसको खत्म किया जाए, तहस नहस किया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि नदी पर कोई भी कब्जा नहीं किया जा सकता, कोई दीवार नहीं बनाई जा सकते। और ये आप देख सकते हैं सामने, ये है वो गोमती नदी में बनी दीवार। ये दीवार कोई छोटी मोटी दीवार नहीं, कई किलोमीटर दीवार लंबी, जैसा कि मैंने लाइव वीडियो में भी आपको दिखाया कि कई किलोमीटर लंबी दीवार है और इसकी कई जगह से इसकी वो दीवार मोड़ी गई है। मैं डीजीपी साहब से अनुरोध करूंगा, उत्तर प्रदेश के माननीय डीजीपी साहब से, उत्तर प्रदेश के पुलिस कमिश्नर साहब से अनुरोध करूंगा, माननीय एसीपी साहब से अनुरोध करूंगा, थाना माल के दरोगा साहब से करूंगा अनुरोध, थाना माल के एसीपी साहब से करूंगा कि साहब आप लोग इसको देखिए, माननीय जी को सूचना दीजिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। आखिर कब सरकारी जमीन को खाली कराया जाएगा, कब किसानों को न्याय मिलेगा। 2 बार मैं गंगा गोमती नदी में आंदोलन कर चुका हूँ। एक बार जून में किया था, तब 2 दीवारें अंदर की तोड़ी गई थी। एक बार दिसंबर में किया था तो हमको जेल भेज दिया गया था। लेकिन क्या इसको तोड़ने में कैसा डर है, कैसी दहशत है साहब, मैं जान रहा हूँ। मैं इसको लेकर लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे साथ कभी भी कोई घटना की जा सकती है। हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए, हो सकता है हमें मार दिया जाए, हमें जेल भेज दिया जाए, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मान सम्मान अपमान यश अपशय कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना हो कर लो, लेकिन तिरंगा महाराज के जब तक प्राण रहेंगे इस पवित्र गंगा गोमती नदी के लिए आवाज उठेगी। इस दीवार को ध्वस्त होना होगा, इसको गिराना होगा इस दीवार को, क्योंकि ये पर्यावरण की क्षति हो रही है। पर्यावरण को चुनौती दी गई है इन भूमाफियाओं के द्वारा। ये देश का मामला है, पवित्र गंगा गोमती नदी पूरे देश की है। इस पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये गोमती किसी एक की नहीं, पूरे देश की गोमती नदी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से सर्व दलों को, सभी दलों को, सभी राजनेताओं को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी NGO को आमंत्रित करूंगा कि इस पवित्र गंगा गोमती नदी के इस जगह पे आएं और इस कैप्चर को कम से कम देखें। ABP न्यूज, J न्यूज, आज तक, K न्यूज, हिंदी खबर, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, जितने भी नव समाचार पत्र हैं
उन सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग इस ग्राउंड की रिपोर्ट को आए और देखें और देश की जनता को दिखाएं कैसे किस तरह से ये इतना बड़ा अयासी का अड्डा बना दिया गया, इतना बड़ा ये पाप किया गया गोमती के कब्जा करके। और गरीब किसान, दलित विधवा महिलाएं, किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तिरंगा महाराज लड़ रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, उनको जेल भेजा जाता है। अरे साहब ठीक है, हमको जेल भेज रहे हो आप, हम जेल से बाहर आ जाएंगे, जमानत करा लेंगे, फिर से जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, लेकिन उस पर भी तो कार्रवाई करिए सर। मेरा निवेदन है, कानून व्यवस्था का पालन करवाइए मेरे पुलिस कमिश्नर साहब, मेरे डीजीपी साहब, मेरे माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक जी। आखिर ये क्या हो रहा है? हो सकता है मेरी हत्या कर दी जाए, हो सकता है मुझे मार दिया जाए, हो सकता है कोई भी हमको फंसा दिया जाए, लेकिन ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए मित्रों। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, इस लड़ाई को रुकने नहीं देना है। ये किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं है, एक व्यक्ति की आवाज लड़ाई नहीं है, आम जनमानस की लड़ाई है, पर्यावरण की लड़ाई है। हमको अपनी पीढ़ियों के लिए लड़ना है, क्योंकि आज इसने कब्जा किया है, आगे कोई और कब्जेदार हो चुका है, उसका नाम भी आ चुका है। तो इस तरह से नदियों पे कब्जा होगा तो हमारे प्राकृतिक संसाधन ही जब हम लोगों से छीन लिए जाएंगे तो आगे हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे व्यवस्थाएं होंगी। तो हमको अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए लड़ना होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग हमारे इस वीडियो को सुनेंगे और इसको आवाज को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।